हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 4th ऑफ स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन। तो आज दिन का पहला लेक्चर स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन हम डिस्कस करेंगे। उसमें पिछली बार हमने रिवेटेड कनेक्शंस के बारे में बेसिक पढ़ लिया कि रिवेटेड कनेक्शंस क्या होते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। रिवेट वैल्यू क्या होती है वो भी देख लिया हमने। आज हम फर्दर उसको थोड़ा न्यूमेरिकल्स के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझोगे किसी भी न्यूमेरिकल को तो वो बहुत ईजी लगेंगे, ओके। एंड अगर नहीं समझ आती तो बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं जितनी बार मर्जी, ठीक है। एंड उसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं ताकि उसको आप नोट्स में लिख सकें, ओके। सो इन दिस लेक्चर वो स्टडी अबाउट डिज़ाइन रिवेटेड जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या होती है एंड डिज़ाइन ऑफ अ रिवेटेड कनेक्शन, ओके। सो असम्पशंस क्या हैं रिवेटेड जॉइंट के एनालिसिस में। सो फर्स्ट है फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट्स इज़ निगलेक्टेड। जो हम दो प्लेट्स को जोड़ रहे हैं रिवर्ट से, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्या है, निगलेक्टेड। सो द टोटल लोड इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द रिवर्ट्स। अगर एक प्लेट के अंदर यहाँ पे दो लाइंस रिवर्ट की, तो दो सारा लोड दोनों के ऊपर यूनिफॉर्म है, ओके। एंड द shear stress on a rivet is assumed to be uniformly distributed over its cross area, okay. Bearing stress is uniform between the contact surfaces of plates and rivets. बेयरिंग स्ट्रेस यूनिफॉर्म है रिवर्ट्स और प्लेट्स के कॉन्टैक्ट के बीच में। सो बेंडिंग स्ट्रेस इन रिवर्ट्स इज़ निगलेक्टेड। रिवर्ट्स के अंदर बेंडिंग स्ट्रेस निगलेक्ट कर दी गई। ये सारी एजम्पशंस हैं। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एजम्पशंस बताइए रिवेटेड जॉइंट के एनालिसिस की। बेंडिंग स्ट्रेस निगलेक्टेड, ठीक है। बेयरिंग स्ट्रेस यूनिफॉर्म, shear stress uniformly distributed, total load uniformly distributed, friction neglected. नेक्स्ट टेंसाइल स्ट्रेस आ गई, अगली तरह की स्ट्रेस। तो आपने shear स्ट्रेस, बेयरिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, टोटल लोड, ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रूप में याद रखनी है। सो टेंसाइल स्ट्रेस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द पोर्शन ऑफ प्लेट बिटवीन द रिवर्ट्स। नेक्स्ट इज द रिवर्ट्स कम्प्लीटली फेल इन द रिवर्ट होल। जो रिवर्ट होल के अंदर है, जो 1.5 mm चौड़ा है, जब दूसरी साइड से हैमर करेंगे और दूसरा हेड बन जाएगा रिवर्ट का, तो वो एक कम्प्लीटली फिल कर देगा होल को। मीन्स उसकी थोड़ी सी थिकनेस भी इंक्रीज़ हो जाएगी तो कम्प्लीटली फिल करेगा, ओके। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ग्रुप ऑफ रिवर्ट्स इज़ ऑन एक्सिस ऑफ लोडिंग, ओके। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ग्रुप ऑफ रिवर्ट्स की, कितनी भी रिवर्ट्स लगी हैं, वो क्या है, लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ लोडिंग। लोडिंग की एक्सिस कौन सी लगी, एक प्लेट है, ये दूसरी, ये पी लोड लग रहा है, तो ये वाली जो एक्सिस है अकॉर्डिंग लोड, वो दैट इज एक्सिस ऑफ लोडिंग, ओके। सो परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस इन रिवर्ट्स एज पर आपका जो कोड है IS 800-1984। परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस कितनी चाहिए हमें। अब हमने दो तरह की रिवर्ट पढ़ी थी, एक तो पावर ड्रिवन शॉप के अंदर फील्ड के ऊपर, एंड सेकंड इज हैंड ड्रिवन रिवर्ट। तो जो टाउ VF की वैल्यू है, ओके, shear स्ट्रेस की, वो कितनी लेंगे, एंड बेयरिंग स्ट्रेस सिग्मा PF ये कितनी लेंगे। फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर के अंदर किए थे, ठीक है। इस बार न्यूमेरिकल करेंगे। तो पावर ड्रिवन जो शॉप रिवर्ट है, इसको लिखेंगे PDSR, पावर ड्रिवन शॉप रिवर्ट्स। PDSR का मतलब P से पावर, D से ड्रिवन, S से शॉप, R से रिवर्ट। तो 100 है उसकी टाउ VF और 300 उसकी बेयरिंग स्ट्रेस। ये याद भी रख सकते हैं अगर वेल एंड गुड है, कोड के अंदर भी गिवन है, ठीक है। इतना डिफिकल्ट नहीं है याद रखना। 100, 90, 80, 300, 270, 250। फिर पावर ड्रिवन फील्ड, फील्ड के ऊपर थोड़ी स्ट्रेंथ कम, shear स्ट्रेस कम हैंडल करेगा तो 90, ठीक है। उसके बाद बेयरिंग स्ट्रेस 270। हैंड ड्रिवन में आप 80, क्योंकि और स्ट्रेस कम बियर करेगा रिवर्ट। हैंड ड्रिवन में हैमरिंग ज़्यादा होती है, तो बेयरिंग स्ट्रेस भी उसकी 250। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। मीन्स आपने इस PDSR को क्या कहते हैं, पावर ड्रिवन शॉप रिवर्ट, और PDFR को पावर ड्रिवन फील्ड रिवर्ट। अगर पावर ड्रिवन फील्ड रिवर्ट दिया है तो टाउ VF कितनी हो जाएगी, 90, एंड दूसरी सिग्मा PF 270, ओके। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ क्वेश्चन है ये, स्ट्रेंथ निकालनी है, रिवर्ट वैल्यू एंड एफिशिएंसी। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ निकालने के स्ट्रेंथ ऑफ 122 mm डायामीटर रिवर्ट। रिवर्ट का डाया दे दिया, नॉमिनल डाया कैपिटल D
22 mm यूजिंग पावर ड्रिवन शॉक रिवर्ट, मतलब जो वैल्यूज़ यूज़ करनी है टाउ वी एफ की और सिग्मा पी एफ की, ये दोनों वैल्यूज़ किसकी यूज़ होंगी और पी डी एस आर के हिसाब से। सो रिवर्ट्स आर इन सिंगल शीयर एंड डबल शीयर, एक तो सिंगल और एक दूसरा 2 से मल्टीप्लाई, ये कल बताया था लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मीन्स। सो फर्स्ट इज़ गिवन डाटा क्या है वो लिखना है, डी इज इक्वल टू 22 mm। उसके बाद ग्रोस डाया कितना हो जाएगा, होल का डाया 1.5 इसमें ऐड कर देंगे तो ग्रोस डाया कितना हो जाएगा 22 + 1.5 23.5 mm। सो टाउ वी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 mm, 100 Nm/mm², क्योंकि पी डी एस आर है। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवर्ट, ठीक है, क्या हो जाएगी टाउ वी एफ। ये पिछले लेक्चर में न्यूमेरिकल में आपको न्यूमेरिकल के फॉर्मूलास करवाए थे, तो उसके अंदर था टाउ वी एफ इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4, ओके। स्ट्रेस इंटू जो रिवर्ट का एरिया है, ओके, किसी बार का एरिया क्या होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपने आर सी डी में बताया था। आर क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो इसमें d/2 का स्क्वायर रखेंगे तो क्या आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। सो 100 क्या है टाउ वी एफ की वैल्यू, पाई की वैल्यू हम कैलकुलेटर से पुट कर सकते हैं जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक है। और एक बात और, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर कौन सा लेके जाना है, ये आपको, ठीक है, कैसियो या ओवरपेड का साइंटिफिक कैलकुलेटर FX99 MS, ओके, और FX 100 MS, ये ही अलाउड है। दूसरा ES मॉडल कैलकुलेटर या इससे ज़्यादा MS कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। FX 82 MS भी चलेगा, FX 82 MS पुराने मॉडल है वो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज शेयरिंग इन वन रिवर्ट इन डबल शेयर में 2 से सारा फार्मूला मल्टीप्लाई, तो 86747, सो ये कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 22 mm डायमीटर PDFR, पावर ड्रिवन फील्ड रिवर्ट है, ओके। उसी हिसाब से टाउ वी एफ और सिग्मा पी एफ की वैल्यूज लगेंगी। तो यूज्ड इन डबल कवर बट जॉइंट है, बट जॉइंट आ गया डबल कवर। सो द थिकनेस ऑफ मेन प्लेट इज 18 mm, मीन्स जो मेन प्लेट है ये वाली इसकी थिकनेस हो जाएगी 18 mm, और जो कवर प्लेट्स हैं उनकी थिकनेस कितनी है 8 mm ईच, दोनों की, ऊपर वाले की भी 8 और नीचे वाले की भी 8। नेक्स्ट इज डेटा गिवन, तो डेटा क्या गिवन है कि d इज इक्वल टू 22 mm और स्मॉल d कितना हो जाएगा ग्रोस डाया क्या 22 प्लस होल का डाया 23.5 टोटल। तो 4 PDFR पावर ड्रिवन फील्ड रिवर्ट के लिए टाउ वी एफ कितना है 90 गिवन है, 90 Nm/mm², और सिग्मा पी एफ कितना गिवन है 270, ओके। टाउ वी एफ 90 एंड सिग्मा पी एफ 270 फॉर PDFR। एक बार फिर से दिखा दूँ, फॉर PDFR टाउ वी एफ 90 सिग्मा पी एफ 270, ये यहाँ से लेनी है वैल्यू। एंड टी स्मॉल टी कितना है, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट क्या है 16 mm, क्यों 2 mm, 8 जो mm है वो 2 बार जोड़ना है, 8 और 8 16 mm, और इसकी 18 mm लेस वाली लेनी है ना, आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो थिकनेस ऑफ प्लेट लेनी है वो कम वाली लेनी है। तो 18 और 16 में से कौन सी कम है, 16 कम है, तो 16 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। सो बेयरिंग ऑफ वन स्ट्रेंथ ऑफ रिवर, वन रिवर कितनी है सिग्मा पी एफ इंटू डी इंटू टी, ओके। सो सिग्मा पी एफ इंटू डी इंटू टी 270 इंटू 23.5, सिग्मा पी एफ की वैल्यू 270, डी की वैल्यू 23.5 एंड टी की वैल्यू 16, ओके। सो 60 टोटल वैल्यू कितनी आ गई 101520 न्यूटन, ओके। कैलकुलेट करके शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवर्ट इन डबल शेयर, डबल शेयर के केस में क्या होएगी शेयरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग कैलकुलेट कर ली, बियरिंग का फॉर्मूला ये है सिग्मा पी एफ इंटू डी इंटू टी, ओके। अब शेयरिंग स्ट्रेंथ का रिवर्ट का फॉर्मूला क्या है, ये वाला डबल शेयर के अंदर है ना, क्योंकि ये देखो डबल शेयर केस आ गया, ओके। 2 रिवर्ट लाइंस हैं, तो जो बट जॉइंट वाला होता है दोनों साइड रिवर्ट लगी है, तो वो जो केस है डबल शेयर केस ही हो जाता है, ओके। सो 90 इंटू ये वाला फॉर्मूला वैल्यू पुट करके टाउ वी एफ की वैल्यू 90 रखेंगे तो 780725 न्यूटन वैल्यू आ जाएगी।
सो रिवर्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, लीस्ट ऑफ बेयरिंग एंड शेयरिंग। तो रिवर्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों में से जो भी वैल्यू कम आई है 101 और इसमें से जो भी कम आई है, सो रिवर्ट वैल्यू ये क्या है 1,01,520, ये 78,000 तो 78,072.5 आ जाएगी रिवर्ट वैल्यू। ओके, सो सेकंड केस क्या है, अगर थिकनेस ऑफ कवर प्लेट 10 mm मान लो बढ़ा दें, मान लो अगर अगले न्यूमेरिकल के अंदर आपको पूछे कि जो कवर प्लेट की थिकनेस है वो 10 mm है, इसके अंदर आपने 16 ली थी, ठीक है, दोनों 8 mm को जोड़ के। अब 10 और 10 20 mm होती है, ठीक है, कवर प्लेट की थिकनेस दोनों की जोड़ेंगे तो 20 mm आ जाएगी। अब मेन प्लेट की थिकनेस कितनी, 18। तो हम न्यूमेरिकल के अंदर राजे ये बात ध्यान रखनी है कि सिग्मा पी एफ तो उसी पी डी एफर के हिसाब से और 18 यूज़ करेंगे। ओके, हमने लेसर वैल्यू यूज़ करनी होती है थिकनेस प्लेट के डिज़ाइन ऑफ जॉइंट स्ट्रेंथ के लिए। ओके, सो शेयरिंग स्ट्रेंथ इन वन रिवर्ट, इस केस में क्या हो जाएगा, वो सेम 78,072, तो फिर भी जो रिवर्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 78,072। ओके, सो ये आपको क्लियर होना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये वाला न्यूमेरिकल क्या कहता है कि 2 प्लेट्स हैं 16 mm थिकनेस की, ओके, मेन प्लेट्स कह लो, और जॉइंट बाय डबल रिवर्टेड डबल कवर बट जॉइंट। अब डबल रिवर्टेड डबल कवर बट जॉइंट है। ओके, सो द थिकनेस ऑफ कवर प्लेट्स इज 10 mm ईच। 10 mm ईच क्या है कवर प्लेट्स की थिकनेस इनों की, और इनकी क्या है मेन वाली की 16 mm। ओके, सो द रिवर्ट्स टू बी यूज्ड इज मेकिंग ऑफ जॉइंट 22 mm इन डायमीटर। 22 mm डायामीटर रिवर्ट का डाया दिया हुआ है। ओके, एंड प्रोवाइडेड एट पिच ऑफ 70 mm। अब पिच भी दी हुई है, पिच लेंथ पी स्मॉल पी 70 mm। पिच और गेज का डिस्टेंस भी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर नहीं देखा तो आप दोबारा से वो वीडियो देख सकते हैं। अगर सिग्मा 80 की वैल्यू 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की वैल्यू दी है, टाउ वी एफ भी दिया है 90 पर mm स्क्वायर। यहाँ पे हमें पी डी एफ और पी डी एस आर नहीं दिया हुआ, ठीक है, और हैंड ड्रिवन, पर हमें वैल्यूज़ दे दी, तो हम इससे इन वैल्यू से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं 270 और 90 की ये पी डी एस आर वाला केस है। ओके, सो डबल रिवेटेड डबल शेयर वर्टिकल में ये हमने स्मॉल डी निकाल लिया, क्रॉस डाया, फिर सिग्मा 80 की वैल्यू गिवन है, सिग्मा पी एफ, ये सारी वैल्यू गिवन है। अब लेसर वैल्यू लेनी है, ठीक है, 10 और 10 20 होता है, लीस्ट ऑफ 16 एंड 20 लेनी है, तो कौन सी भी लेंगे हम, मेन प्लेट की थिकनेस 16 लेंगे। ओके गाइस, सो 16 से कैलकुलेट करेंगे। कंसीडर पर पिच लेंथ ऑफ द जॉइंट। अब एन क्या है 2 है, हमें एन से मल्टीप्लाई भी करना होता है, और डबल शेयर केस है तो 2 से भी और एन से भी। ओके, सो शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितना हो जाएगा, शेयरिंग स्ट्रेंथ, जब शेयर वर्ड आता है तो उसको टाउ वी एफ से मल्टीप्लाई करके पाई डी स्क्वायर बाय 4, तो 2 इंटू एन, 2 डबल शेयर केस वाला N2, क्योंकि N2 क्यों है, क्योंकि 2 रिवर्ट्स एक साइड पे। ओके, अब 2 इंटू 2 इंटू 90 क्या है टाउ वी एफ, वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 156145.01। नेक्स्ट इज बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। सो बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितनी आ जाएगी, N इंटू सिग्मा पी एफ इंटू डी इंटू टी। सिग्मा पी एफ 270, ओके, डी कितना 23.5 और टी कितना 16। तो कैपिटल डी नहीं यूज़ करना, इसमें स्मॉल डी ही यूज़ करना है। ओके, स्मॉल डी 23.5, तो वैल्यू कितनी आ गई कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से 203,040 न्यूटन। अब टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन जॉइंट, ठीक है, टीयरिंग स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी वन जॉइंट की, सिग्मा 80 इंटू पी माइनस डी इंटू टी, पिच माइनस डी इंटू टी। तो सिग्मा 80 150 गिवन है न्यूमेरिकल के क्वेश्चन के अंदर, स्मॉल पी 70 ले लेना, पिच डिस्टेंस 23.5, स्मॉल डी की वैल्यू इंटू 16 स्मॉलर प्लेट, तो आंसर कितना आ गया 111,600। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कैलकुलेट करनी है, तो लीस्ट ऑफ पी बी पी एस एंड पी टी की लीस्ट, तो सबसे कम वैल्यू इन तीनों में से कौन सी है, 15 वाली 20 के 11, तो 11,600 न्यूटन। ओके, सो मिनिमम फोर्स पर पिच लेंथ रिक्वायर्ड
टू फेल द जॉइंट इज़ इतनी 111,600, इतनी पिच लेंथ चाहिए पर पिच लेंथ फोर्स चाहिए। एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट निकालनी हो, इसका भी फार्मूला आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया लास्ट पे। सो एफिशिएंसी ऑफ ए जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ ए जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितनी है 11,160, ओके। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालेंगे इंटू 100। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कितनी होती है सिग्मा 80 इंटू पी टी। पी कितना 70, टी इतना और सिग्मा 80 इतना, तो 16800। अब एफिशिएंसी कितनी है सिग्मा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट 11,600 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट 168,000 इंटू 100, तो जो वैल्यू आएगी 66 वो आएगी परसेंट में। अगर पॉइंटों में तो ओवरऑल कर लेना 66%, ओके। सो डैट वाज ऑल। अब डिज़ाइन करेंगे रिवेटेड जॉइंट कनेक्शन का। हमने स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट तो निकालनी सीख ली। अगर नहीं समझ आई तो इस बाकी की वीडियो पीछे वाली को रिवाइंड करें दोबारा और दोबारा से देखें, ओके। एंड अब खुद सॉल्व करके ज़रूर देखें। न्यूमेरिकल्स को हमेशा खुद ज़रूर सॉल्व करें, ओके। सो डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट। डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट मीन्स टू फाइंड आउट द फॉलोइंग पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर? डायामीटर ऑफ रिवेट, पहले डायामीटर निकालना सीखेंगे, डैट इज़ नॉमिनल डाया। फिर उसके बाद ग्रोस डाया, तो चलो हम निकाल ही लेते हैं 1.5 ऐड करके। अच्छा 1.5 कब ऐड करते हैं? जब रिवेट का नॉमिनल डाया जो है वो 25 mm से कम है। अगर वो 26 या कुछ भी ऊपर है 25 से, तो नॉमिनल डाया के अंदर हम 2 ऐड करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट इज पिच ऑफ रिवर्ट्स कैसे निकालनी है। नंबर ऑफ रिवर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉइंट टू कैरी ए पार्टिकुलर लोड, कितनी रिवर्ट चाहिए होंगी। उसके बाद थिकनेस ऑफ कवर प्लेट एंड अरेंजमेंट ऑफ रिवेट, ये सब निकालना है, ओके। सो डायमीटर ऑफ रिवेट कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है। ये आपको सारे के सारे याद रखने हैं डिज़ाइन के लिए। D इज इक्वल टू 6√T। थिकनेस ऑफ अगर प्लेट दी हुई है या फिर अज्यूम करके हम 6√T करके डाया निकाल लेंगे, नॉमिनल डाया। फिर हम ग्रोस डाया 1.5 ऐड करके कुछ भी करके हम निकाल सकते हैं। पिच ऑफ रिवेट क्या है? पिच ऑफ रिवेट इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रिवेट। अगर ये वाली रिवेट लगी हुई है और ये वाली रिवेट लगी है, तो ये इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है? पिच पी, स्मॉल पी, जो पिछले न्यूमेरिकल में आपको 70 दिया हुआ था। सो इफ़ एफिशिएंसी ऑफ रिवेट इज जॉइंट इज़ नोन, अगर हमें एफिशिएंसी पता है जॉइंट की, जैसे ईटा, तो हम पिच ऐसे निकाल सकते हैं P माइनस डी बाई पी इंटू 100। अब ये इसकी वैल्यू भर देना, फिर यहाँ से P निकल आएगा, D हमारे पास आ गया ऊपर, ओके। स्मॉल डी क्या आ जाएगा? कैपिटल डी में 1.5 ऐड। तो इफ एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट नहीं पता तो पिच का फॉर्मूला ये है, मिनिमम ऑफ PS एंड PB, ओके। शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। उसके बाद उसको इक्वल रखेंगे किसके? सिग्मा 80 इंटू पी माइनस एन डी इंटू टी के, तो यहाँ से भी P निकल आएगा, ओके। अगर एफिशिएंसी नहीं पता तो मोस्टली यही वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड फॉर ए जॉइंट। कैसे नंबर निकाल लेंगे? नंबर ऑफ रिवेट क्या होता है? टोटल लोड, जैसे 100 किलो न्यूटन लोड रख रहा है, वो रिवेट वैल्यू। रिवेट वैल्यू क्या होता है? लीस्ट ऑफ PB PS, तो PS उसमें शेयरिंग स्ट्रेंथ के बीरिंग में से सबसे कम, तो रिवेट वैल्यू वो नीचे रखेंगे, वैल्यू जो कम आई है। उसके बाद लोड कितना है, जितना भी 100 किलो न्यूटन, तो न्यूटन के अंदर कर देंगे उसको, क्योंकि रिवेट वैल्यू हमने न्यूटन के अंदर है कि किलो न्यूटन के अंदर है, ये भी ध्यान रखना है। अगर नीचे किलो न्यूटन है तो ऊपर भी न्यूटन आएगा, किलो न्यूटन आएगा। अगर नीचे न्यूटन है तो ऊपर भी न्यूटन आएगा। यूनिट सेम रखने हैं, ठीक है, कटिंग करते वक्त। थिकनेस ऑफ कवर प्लेट क्या होती है? द कवर प्लेट्स आर डिजाइंड फॉर देयर थिकनेस ओनली इन केस ऑफ बट जॉइंट्स, ओके। कवर प्लेट की थिकनेस तो सिर्फ बट जॉइंट में कवर प्लेट यूज़ होती है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स, अरेंजमेंट ऑफ रिवेट क्या होता है? रिवेट में भी अरेंज इधर चेन रिवेटिंग, ओके, और जिगजैग रिवेटिंग। पिच इफ़ नॉट गिवन क्या होती है? पिच अगर नहीं दी हुई तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं? 3 टाइम्स नॉमिनल डायामीटर एंड एज डिस्टेंस कितना? 2 टाइम नॉमिनल डायामीटर, ओके। सो हमें प्रॉपर रिवेटेड कनेक्शन डिज़ाइन करना है और उसको एंड के ऊपर ड्रॉ करना है, तो उसकी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे उसके लिए। सो न्यूमेरिकल ध्यान से देखना है। तो फाइंड द नंबर ऑफ पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। अब पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट का केस है, ओके। रिक्वायर्ड टू कनेक्ट, कितनी रिवेट चाहिए? रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ए मेंबर इन रूफ ट्रस, छत, रूफ ट्रस के अंदर छत का एक ट्रस बना हुआ है, उसके अंदर गजट प्लेट के साथ उसको कनेक्ट करना है, ओके। जैसे ये मेंबर होता है, आपको पता है कि अगर हमारा ये L सेक्शन मेंबर है, अगर हम इसको सामने से देखेंगे इस तरफ से, तो ये कैसा दिखेगा?
ये अब साइड से तो एल है, लेंथ तो इसकी पूरी की पूरी जो होती है लेंथ सेक्शन की 11 साढ़े 11 मीटर उतनी है। अब ये लेंथ यहाँ तक जा रही है पूरी आगे तक, तो ये ऐसे कैसे दिखेगा, ये फ्रंट तो हमें दिखेगा वैसे का वैसे ही, नीचे ये वाली लाइन दिखेगी। ओके, तो अब ये सेक्शन जो है वो गज़ट प्लेट के ऊपर हमें कनेक्ट करना है। ये गज़ट प्लेट है नीचे जीपी, यहाँ पे गज़ट प्लेट, उसको कनेक्ट कर रिवेट के साथ। ओके, अभी रिवेटेड कनेक्शन चल रहा है, तो गज़ट प्लेट के ऊपर हम अगर इस सेक्शन को कनेक्ट करते हैं तो ये हमें इस प्रकार से दिखेगा। ओके, एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन इस प्रकार से दिखेगा। ओके, ये ऊपर लाइन नीचे लाइन, आई सेक्शन भी ऊपर लाइन और नीचे लाइन इस प्रकार से दिखेगा, क्योंकि आई के अंदर भी जो साइड विजिबिलिटी में हमें ऊपर भी लाइन दिखेगी और ये वाली नीचे भी लाइन। ओके, सामने से ऐसे ही ड्रॉ करना है, ये बात का भी ध्यान रखना है। ओके, फॉर पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट टाउ वी एफ की वैल्यू 90 होती है, पता है। कोड के अंदर गिवन है सिग्मा पी एफ 270, सिग्मा 80 150। तो लोड कितना है सिग्मा 80 सब में ऑलमोस्ट 150 होती है पावर ड्रिवन फील्ड शॉप में। ओके, तो लोड कितना है 160 किलो न्यूटन गिवन है, लोड आ गया। सो 2 IS से अब कौन से एंगल है दिया हुआ है, मेंबर कंसिस्ट ऑफ 2 IS से 100 × 75 × 8। इसका मतलब क्या है, 100 तो इसकी ये वाली लेंथ है। ओके, विड्थ इसकी क्या है 75, तो 8 क्या है उसकी जो ये वाली थिकनेस T/8। सो ये मेंबर है हमारा IS से। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने IS को रीड करना सीखा था। नेक्स्ट इज ड्रॉ एंड नीड स्केच ऑफ द जॉइंट। ओके, अब दो एंगल है ना, तो ये गज़ट प्लेट के ये एक एंगल इस तरफ है और एक एंगल इसकी बैक पे है, किस प्रकार से कनेक्टेड है। और ये गज़ट प्लेट है फ्रंट व्यू, तो एक एंगल यहाँ पे कनेक्टेड है, लिखा हुआ है टू बैक ऑन बोथ साइड्स, और एक एंगल फिर यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, इनकी जो थिकनेस है वो तो 8 है, ये नीचे वाली 75 है, और जो कनेक्टेड लेग है ना रिवेट के साथ वो क्या है 100 mm। ओके, इस प्रकार से ये कनेक्ट आएंगे। तो 2 IS से 100 × 75 × 8 बैक टू बैक। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये 2 IS कनेक्टेड है, देखो रिवर्ट से बैक टू बैक। सेंटर में गज़ट प्लेट है। फ्रंट व्यू देखते हैं तो ये गज़ट प्लेट के ऊपर एंगल कनेक्टेड है, ये 3 रिवेट लगी हुई है, एक सामने दिखती है 3 लाइन में। ठीक है, आपको ऊपर दिखाया था मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी। सो नॉमिनल डाया कैसे निकालते हैं रिवेट का, D = 6√T फॉर्मूला है, याद रखना है। 6√T, T कितना है प्लेट का 8 mm, थिकनेस का जो है गज़ट प्लेट की 12 mm है, और एंगल की 8 mm। तो कौन सी लेनी है हमें, एंगल वाली कम से कम 8 mm लेनी है। तो डाया कितना 16.97, इसकी रिवर्ट होती नहीं, तो 18 होल नंबर में इवन में 18 कैलकुलेट करेंगे। सो डी हमने 18 ले लिया, और स्मॉल डी कितना आ जाएगा 19.5, डी ऐड कर दिया। ओके, उसके बाद रिवर्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी टाउ वी एफ × πd4, इसमें से कैलकुलेट कर लेंगे। डबल शेयर केस है ना, तो डबल शेयर आ जाएगा सी डबल शेयर, 2 यहाँ से कट हो रही है यहाँ से कट हो रही है, तो डबल शेयर केस है। ओके, सो 2 × 90 × πd²/4, तो आंसर इज 53756.57 न्यूटन। ओके, अब शेयरिंग स्ट्रेंथ आ गई, फिर बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे सिग्मा PF × D × T। सिग्मा PF 270, D 19.5, T 12, तो आंसर इज 63180। सो 63180, और इसमें से कम वैल्यू कौन सी है 53 वाली। सो रिवर्ट वैल्यू क्या आ गई 53756। नंबर ऑफ रिवर्ट कितनी आ जाएगी, लोड बाय रिवर्ट वैल्यू। लोड दिया हुआ है 160 किलो न्यूटन, न्यूटन में किया 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो गया, मीन्स 1000 से डिवाइडेड बाय रिवर्ट वैल्यू, तो 2.9 आ गया। 3 रिवर्ट लगेंगी। ओके, डिज़ाइन के अंदर 3 लगी हुई है ना, 3 लगेंगे, सामने से एक दिखेगी। ओके, अरेंजमेंट ऑफ रिवर्ट्स, अब रिवर्ट्स के साथ अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट 3 PDF इन फिगर, तो प्रोवाइड पिच कितनी लेनी है 3 × नॉमिनल डाया मीन्स 3 × 15, तो पिच ले ली हमने 54 mm। सो से 60 mm सेंटर टू सेंटर पिच ले ली। एज डिस्टेंस कितना है 2 × 18, तो 40 mm हमने एज डिस्टेंस ले लिया। ओके, सो 40 इस एंगल से एज डिस्टेंस 40 mm यहाँ पे देख सकते हैं, और ये 2 रिवर्ट के बीच में सेंटर टू सेंटर 60 mm, फिर सेंटर पिच, फिर एज डिस्टेंस 40 mm मान लो। ठीक है, ओके,
तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। वैसे एंगल आगे तक जा रहा है पर हमने डायग्राम के अंदर शो कर देना है। ये तो आगे तक जा रहा है फुल लेंथ तक अपनी। ओके, सो यहाँ पे एक कटिंग शो जरूर शो करनी है। ओके, मीन्स कंटिन्यूइंग सेक्शन कहते हैं इसको। ये सेक्शन कंटिन्यू कर रहा है। ओके, सो हमें रिवर्स भी पता लगी, पिच डिस्टेंस भी आ गया, एज डिस्टेंस भी आ गया। तो डैट वाज ऑल इन द न्यूमेरिकल। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने इसको बार बार रिवाइंड करके देखो और आपको ये न्यूमेरिकल कवर होना चाहिए, मीन्स आना चाहिए। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिवर्ट कनेक्शंस। So thank you students, that was all about today's lecture. We'll come up shortly with next lecture.